और अधिकार को पाने के लिए हम सबों के अपनी बहुमूल्य मतों को इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, जिससे बेगूसराय के साथ साथ बिहार की शेष तराक आज का ये सामाजिक अधिकार सम्मेलन और बहुजन मिलन समारोह था, जिसमें राजेश कुमार मुखिया जी जो यहाँ के सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोग हैं और ये भी सामाजिक न्याय से आते हैं, तो सर्वप्रथम मैं इनको स्वागत करता हूँ कि हमारे पार्टी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और में शामिल हुए, और मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ। अभय सिंह सार्जेंट जी हैं और ये हैं और अमिता जी हैं। मैं राजेश कुमार जी का बेगूसराय कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे कांग्रेस पार्टी बेगूसराय में भी मजबूत होगा, बिहार में भी मजबूत होगा, और अपने जाति में और अति पिछड़ा के बहुत ही मजबूत आवाज़ हैं राजेश जी, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इनके आने से बेगूसराय जिला कांग्रेस मजबूत होगा, बिहार कांग्रेस मजबूत होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने इतना सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए मैं माता और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से मैं सभी को आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और शकील अहमद जी और तमाम सम्मानित नेतागण, दिग्गज नेता, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं, मैं राजेश कुमार आज के इस अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का बहुजन सम्मेलन समारोह में आप सभी का आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी उपस्थिति बनाई है। आज की यह सभा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता और अधिकार की लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप लोगों ने जो साहस और हिम्मत का परिचय दिया है, उसे मत के रूप में योगदान कर अति पिछड़ा के बेटा को बेगूसराय विधानसभा की चौमुखी विकास की गंगा बहाने के लिए, अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हम सबों के अपनी बहुमूल्य मतों को एनडीए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, जिससे बेगूसराय के साथ साथ बिहार की शेष तराक से रफ्तार से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। गरीब वंचित शोषित अति पिछड़ों का सम्मान हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है और करती रहेंगे। जिस तरह से हमारे राहुल जी ने पूरे देश में घूम के अति पिछड़ा, वंचितों, अकलियतों सभी का अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए, हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरे देश में व्यापक रूप से चलाए हुए हैं। मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते के लिए हमको पसंद आया, इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और उनके विचारों ने हमको बहुत बढ़िया लगा। इसलिए मैं आप लोगों से वही कहना चाहूँगा, आने वाला समय में सब एकजुट होकर एकदम
सारी अपनी माता और बहनों एकदम फूल के एकदम रहना है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अभी आपने हमारे आदरणीय राजेश कुमार जी की बात को सुना, साहस भी इन्होंने दिखाया और राहुल जी के रास्ते को अपनाकर बड़ी कांग्रेस कमेटी में अपनी दाखिला पेश करने की हाजिरी बनाई है। आइए हमारे बाद उनकी हाजिरी की उपस्थित को मनोनीत करने वाले बेगूसराय में आए हैं पटना से चलकर डॉक्टर शकील अहमद जी। आप विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस के कर्णधार हैं। आग्रह पूर्वक आरजू है अपनी बात को रखने के लिए। धन्यवाद मुखिया जी। बेगूसराय जिला अध्यक्ष सार्जेंट भाई, बेगूसराय की पूर्व एमएलए कविता भूषण जी, भागलपुर से आए हमारे प्रवीण कुशवाहा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पासी जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी में चार चांद बढ़ाती है। हम सब लोगों के महबूब और रहनुमा, एक नहायत ही कद्दावर, दलितों की आवाज, खुद भी दलित, और जब से आपने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली है, पूरे बिहार में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की तरफ लोग अग्रसर हुए हैं। हमारे साथ विधानसभा में 10 साल तक बिहार की जनता की आवाज बने हमारे राजेश राम जी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से अलग है। हम ये कहते हैं कि आबे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के बीच में नफरतों की बयार बहे, घृणा की राजनीति के आधार पर, प्रोपेगेंडे और झूठ के आधार पर, बहलाने और फुसलाने के आधार पर देश में सरकार बनाई जाए। ये बड़ा फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में। कांग्रेस पार्टी हमारे पुरखे और बाप दादाओं की पार्टी है, जिसने अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों से हमको आजाद कराया। हम जिनको बहुत प्यार और आदर के साथ बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, आदरणीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के तहत ये मुल्क गुलामी से आजाद हुआ। हम वो नहीं है कि जिन्होंने गांधी की हत्या करवाई, हम वो नहीं हो सकते हैं। गोडसेवादी और हम लोग का जो ये है समाजवादियों के बीच में लड़ाई है, इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं ये बात कहाँ बोल रहा हूं? बेगूसराय में बोल रहा हूं। बेगूसराय तारीखी जगह है, इतिहास रचा गया है यहाँ।
और इस जगह पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेगूसराय एक गुलशन के मानंद है, जहाँ हर जाति धर्म के लोग एक बाग बगीचे में जैसे हर फूल खिला करते हैं, ऐसे ही बेगूसराय में हर जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग गुलदस्ते के मानंद रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये गुलशन उजड़ जाए, ये गुलशन की सजावट और बनावट उजड़ जाए। ये बेगूसराय के लोग, बिहार के लोग और देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात और यह कसम खा के मैं अपनी बात शुरू। सही कहा मेरे एक पहले मुकर्रिर ने कि बेगूसराय में 1947 के बाद से ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने इस गुलदस्ते को और सजाया और नौकरी चाकरी के सृजन के लिए इस इलाके की तरक्की हो, आंखों के आंसू पोंछे जाए, यहाँ पर कारखाना बनाया, कॉलेजेस बनाए। और आज क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान पार्लियामेंटेरियन से यहाँ जिन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है कि आपने कितने कारखाने बनाए बेगूसराय के नौजवानों के लिए? आपने कितना पलायन रुकवाया बेगूसराय से? यहाँ के नौजवान गरीबत के हालत में, अपने पिछड़ेपन के हालत में जो यहाँ से बाहर जाते हैं, आपने कितनी बार बेगूसराय का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पार्लियामेंट में कितनी बार आवाज उठाई कि पार्लियामेंट के यहाँ बेगूसराय के हजारों लाखों नौजवान यहाँ से जा नहीं सके? यही फर्क है कांग्रेस में। बाबू मुक्ति थी और जो आयोजक हैं वे भी राजेश कुमार जी। ये दोनों का समन्वय संबंध इस बात को दाखिल देता है कि अपने पिछड़ों के अधिकार में ये चट्टानी एकता कुछ रंग लाएगी। आप गार्जियन हैं, आप अपने शब्दों को 2 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। दीपक बोलो, दीपक आज इस आज ये बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती पर सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन सह बहुजन मिलन समारोह के आयोजक करता सम्मानित राजेश मुखिया जी हमारे साथ बड़े भाई के सम्मान और बिहार विधानसभा में सम्मानित विधायक दल के नेता सम्मानित डॉक्टर शकील अहमद खां जी, मंच पर विराजमान सम्मानित शिव प्रकाश गरीबदास जी, सम्मानित जी मंचासीन शशि पंडित जी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अति पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अशोक गगन जी और सम्मानित शशि शेखर राय जी, रत्नेश जी, हारून जी और सम्मानित रामानुज कुमार जी, सम्मानित महेश राय जी, विजय पासवान जी, राम कम किए हैं। मैं राजेश कुमार जी का बेगूसराय कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज बड़े ही खुशी की बात है कि राजेश कुमार जी हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं अध्यक्ष जी 2-3 बात सामाजिक न्याय की भी कहना चाहता हूँ। बेगूसराय जिला में और बिहार भारत में सबसे पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ने का काम किए और बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण जी ने सामाजिक न्याय लड़ने का काम किए। बेगूसराय जिला 90 के बाद सामाजिक न्याय से जुड़ी रहा। बेगूसराय जिला में 90 से पहले
रामदेव राय विधायक होते थे, हरिहर महतो होते थे, सुखदेव पासवान होते थे और शमशूर जोहा होते थे और 3 भुनिहार जाति से होते थे। आज बेगूसराय जिला में सामाजिक न्याय की कमी जरूर है। मैं आपसे आज गठबंधन के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, सभी जाति सभी काज को भागीदारी बने, लेकिन आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेगूसराय में को मिलता था, उसको भी छोड़ दिया जाता है और दूसरा आबादी अल्पसंख्यक समुदाय का है। आज आप मीटिंग में जा रहे हैं, मेरा आग्रह है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का भी महागठबंधन के तरफ से बेगूसराय में साफ सीट में मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं राजेश कुमार जी को अपने पार्टी में ज्वाइन के लिए अभिनंदन करता हूं और ये सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ी सुखद अवसर है। मैं इनको और बेगूसराय के जो अभय सिंह साजन ने जो बातें रखी उस पर पूर्ण ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सामाजिक अधिकार सम्मेलन और बहुजन मिलन समारोह था, जिसमें राजेश कुमार मुखिया जी जो यहाँ के सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोग हैं और ये भी सामाजिक न्याय से आते हैं, तो सर्वप्रथम मैं इनको स्वागत करता हूँ कि हमारे पार्टी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और में शामिल हुए और मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ। अभय सिंह सार्जन जी हैं और ये हैं और अमिता जी हैं, तमाम लोग यहाँ आए, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक ये सम्मेलन की बात है तो ये बिहार में एनडीए सरकार के विपरीत हवा बह चुकी है और जिस तरह से वोटर अधिकारों के लेकर के लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सा आज सभी वर्गों में और ख़ास करके जो पिछले पंक्ति के जो लोग हैं उनको नाम हटाए गए हैं, उसकी गुस्सा भी सामाजिक न्याय वाले भुगत रहे हैं। इसलिए हम इसको संबोधित करने सर, आज बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कहेंगे आज सच में हमारा लगातार बैठक चल रही है। आज हम लोग जा रहे हैं बैठक में, इसके बाद जो ठोस निर्णय होगी उसके बारे में आपको अलग से। जहां चुनाव आयोग क्लीन चिट दे रही है कि किसी तरह की वोट चोरी नहीं हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि क्लीन चिट दे रही है तो चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए कि जो 65,64,000 नाम हटाए गए वो कौन लोग थे, हटाने का क्या कारण था, और ये भी बोल दे कि 64,65,000 नाम हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए। बेगूसराय से मिलना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है और इस ढंग का आगे भी हमको लगता है कि पूरे बेगूसराय जिला में बड़े तादाद में लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और सभी लोग बड़े तादाद में कांग्रेस का दामन थामेंगे। बिल्कुल इनके आने से कांग्रेस पार्टी बेगूसराय में भी मजबूत होगा, बिहार में भी मजबूत होगा और अपने जाति में और अति पिछड़ा के बहुत ही मजबूत आवाज़ हैं राजेश जी, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इनके आने से बेगूसराय जिला कांग्रेस मजबूत होगा, बिहार कांग्रेस मजबूत होगा और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ को मजबूती मिलेगी। शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस का? बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन कोई नहीं है, ये बात सही है कि सामने चुनाव है, लगातार यहाँ अमित शाह जी का शक्ति प्रदर्शन होता है। आप जा कर के देखिए नरेंद्र मोदी जी का शक्ति प्रदर्शन होता है, ये तो छोटा है। जितना अमित शाह जी के रैली में आते हैं लोग, नरेंद्र मोदी जी के रैली में लोग आते हैं, उससे कम लोग तो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये कोई प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन, असली शक्ति प्रदर्शन जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जब यहाँ से 7 सीट पर इंडिया अलायंस अपना
परचम का झंडा बुलंद करेगा तो वो असली शक्ति प्रदर्शन। 75 सालों में जो चीज़ बेगूसराय विधानसभा में नहीं हुआ उसका अधिकार इस बार मांगा जा रहा है, मिलेगा क्या? बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी जी एकदम सदन में भी बोलते हैं और सदन के बाहर भी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ खामियां थी, उस खामियों को लगातार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि 75 साल में आज तक CWC की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में नहीं हुई थी। अब देखिएगा कि 24 तारीख को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का बिहार में विशेष लगाव है, बिहार से विशेष रुचि है और इस रुचि से समझ में आ रहा है कि आने वाले चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। राजेश मुखिया को विधायक बनाने के बाद जनता कह रही है, जनता राजेश मुखिया जी को विधायक बनाने की बात हो रही है, उनकी भावना को भी आज हमारे CLP ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सुना है। सभी लोग दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं, राजेश मुखिया जी भी दावेदार हैं और भी लोग दावेदार हैं। सब अपनी अपनी भावना को कर रहे हैं और जो आलाकमान का फैसला होगा और वो सर्वमान्य होगा। हमको राजेश मुखिया जी को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी पिछले बार निर्दलीय थे, हम भी पिछले बार निर्दलीय थे, तो हम लोग का शक्ति कॉपी पे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रखा हुआ है।